Hello, in this video we will see some of the important previous year questions जो CDS में आए हैं and first of all अपना स्टाइल क्या होने वाला है ओके किस वे में हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं और साथ ही जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इनसे निकल सकते हैं, जैसे कि टेरिटोरियल लिमिट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में जो है ऐसे क्वेश्चन पहले आ गए हैं और जो जोन्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी, जैसे कि कंटेजियस जोन। ओके, देन वन मोर थिंग इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इनसे क्या क्वेश्चंस आए हैं, लिमिट क्या लिमिट है या फिर क्या क्या राइट्स होते हैं इन वाटर्स में। ओके, तो इस तरीके से हर क्वेश्चन का हम देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ वीडियोस की सीरीज में। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज India's territorial limit extends towards the sea up to 10 nautical miles, 12 nautical miles, 14 or 15 nautical miles. So the correct answer is 12 nautical miles. Now और इम्पोर्टेंट जो हमने बात की ऊपर, ये कंटेजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनमें कितना होता है। सो सपोज ये बेस लाइन है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ से बेस लाइन स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट जोन कौन सा होगा जो हमने देखा अभी, टेरिटोरियल। ओके, टेरिटोरियल जोन कितना रहेगा, वी हैव ऑलरेडी सीन कितना, 12 नॉटिकल माइल्स। ओके, आफ्टर दिस नाउ यहाँ से कितना है, ये 24 नॉटिकल माइल्स है। ठीक है, बेस लाइन से, बट जो जोन है नेक्स्ट वो कहाँ से है, यहाँ से जहाँ पे 24 नॉटिकल माइल्स ख़त्म हो रहा है, मतलब कितना, 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स। कौन सा जोन है, कंटेजियस, सॉरी सो आवर नेक्स्ट जोन इज कंटेजियस जोन। कितना, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 12 nautical miles. Okay, now one more very important zone is this. ठीक है, ओके वेट, कहाँ से, जो टेरिटोरियल जोन है उसके एज से, यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 200 nautical miles. नाउ अगेन सेम वे जो हमने पहले देखा कि 24 कहाँ से था, बेस लाइन, सेम वे 200 nautical miles कहाँ से है, ये बेस लाइन। ओके, यहाँ से यहाँ तक। ओके, बट जोन कहाँ से होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इधर से। ओके, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज जो इसका एज है, अपने टेरिटोरियल जोन का एज। ओके, क्या देखा, 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल जोन, कंटेजियस जोन इज नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स इस एज से जो है टेरिटोरियल जोन के। ओके, देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स एंड स्टार्ट होता है इधर से, मतलब टेरिटोरियल जोन के एज से। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स
नाउ राइट्स क्या क्या होते हैं, जो मैंने बताया राइट्स के भी क्वेश्चंस आते हैं और आए भी हैं सीडीएस में भी, देखेंगे आगे आपको मिलेंगे वो क्वेश्चंस। सो देख लेते हैं पहले ही कौन कौन से राइट्स होते हैं। सो फर्स्ट अपना जोन कौन सा था, टेरिटोरियल। ठीक है, टेरिटोरियल जोन में सब होता है आपके पास, एयर स्पेस भी जो इसके ऊपर है वो नेशनल एयर स्पेस में आता है। ठीक है, क्वेश्चन किससे आया है, पहले क्वेश्चन आया है कंटेजियस जोन से। कंटेजियस, नाउ कंटेजियस में बेसिकली 4 एरियाज याद रखने हैं बस, 4 इंपॉर्टेंट एरियाज जिनसे आया है। ओके, ये क्या है एरियाज, फर्स्ट इज टैक्सेशन, ओके, फर्स्ट इज टैक्सेशन, सेकंड इज customs, okay, then pollution, and last is immigration. ओके, सो TCPI, बस ये याद रख लेना, TCPNI, बस इतना याद रखना है कंटेजियस जोन से रिलेटेड। ओके, नाउ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या क्या राइट्स होते हैं। सो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट, कंजर्व, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन किसका, एनर्जी का, कैसे विंड्स करंट्स, ठीक है, वाटर है उससे रिलेटेड प्रोडक्शन एनर्जी का। देन कुछ भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ओके, देन मरीन, मरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कुछ भी राइट्स बना रहे हैं तो वो। एंड लास्टली इंपॉर्टेंट थिंग इज, याद रखना ये आया है इससे पहले, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, ठीक है, स्टैब्लिश करना उनका यूज, ठीक है, ये सब इससे रिलेटेड आर्टिफिशियल आइलैंड्स। ओके, काफ़ी न्यूज़ में देखा होगा चाइना कंस्ट्रक्ट करता रहता है, अपना कुछ बनाता रहता है आर्टिफिशियल आइलैंड्स, क्लेम करता है कुछ अपने आइलैंड्स साउथ चाइना सी में। सो वो सब टॉपिक्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं एसएसबी के लिए, रिटन एग्ज़ाम के लिए नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट एसएसबी के लिए डेफिनेटली। इवन इंटरव्यू प्रोसेस जीटीओ में जो होते हैं, जीडी लेक्चरेट, इनमें भी बहुत यूज़फुल हैं। ठीक है, सो वो आप शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स, उसमें आपको ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जो भी हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। नाउ बात करते हैं इसकी, सेकंड क्वेश्चन, द सौभाग्य स्कीम एम्स एट यूनिवर्सल एलपीजी कनेक्शन, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, which one is the right answer? Okay, so the right answer is CAPF में भी आ गया है सेम क्वेश्चन। सो राइट है इसका ये, क्या, हाउस होल्ड
इलेक्ट्रिफिकेशन। अब है क्या ये सौभाग्य? सौभाग्य मतलब क्या है इसका? दिस इज प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, तो फुल फॉर्म पता चल गया तो पता चल ही गया आंसर भी, सहज बिजली हर घर योजना। सो दिस इज हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। और इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो अलग से देख लेंगे, ठीक है, जो भी करंट में है वो। तो आई विल अपलोड अ वीडियो जिसमें मैं सारी इम्पोर्टेंट स्कीम्स बता दूंगा, ठीक है, बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले आई विल अपलोड अ वीडियो सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स का, क्योंकि जनरली कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं हमेशा स्कीम से, देन एक्सरसाइजेस से, जो भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो आई विल अपलोड, ठीक है। कुछ ऐसे फ्री के क्वेश्चंस हैं जो आने ही हैं, ठीक है। बाकी यू कैन वॉच हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इनके स्पेसिफिक वीडियोज़ हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे, ठीक है, 1 आवर 2 आवर ऐसा वीडियोज़ हैं, और इनसे काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा। ऑल्दो ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, बट स्टिल मैनेजेबल है, उनसे आएंगे क्वेश्चन, फ्रूटफुल रहेगा देखना। सो इफ़ यू हैव टाइम तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इधर थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि हम हर पॉसिबल एंगल से क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ से भी आ सकते हैं या आए हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विच मराठा स्टेट्समैन साइन द ट्रीटी ऑफ बेसीन? कहाँ पे? बेसीन में कहाँ पे? दिसंबर 31 दिसंबर 1802 में, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे आते हैं यहाँ तक पहुँचने से पहले। ओके, फर्स्टली ऑप्शंस, बाजीराव टू, विथुची हुलकर, दौलत राव सिंधिया और माधवराव नारायण। अब इफ़ यू नो दी आंसर तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट में। बाकी हम इस आंसर तक पहुँचने से पहले आते हैं थोड़ा पीछे, ठीक है। तो एंग्लो मराठा वॉर हुए, ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। तो उनमें से जो फर्स्ट हुआ था उसकी कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीटीज, ट्रीटी ऑफ सूरत, क्या क्या ट्रीटी में था ये सब हम देखेंगे बाद में थोड़ा, अभी हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। ट्रीटी ऑफ सूरत इम्पोर्टेंट है, देन ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत, पुरंदर एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से क्वेश्चन कि कौन सा मराठा वॉर है जिसमें ये पर्टिकुलर ट्रीटी साइन हुई, ठीक है। तो ये तीन याद रखना है, SPS दैट इज सूरत, पुरंदर एंड सालबाई। और किस तरीके से आ सकता है कि ट्रीटी ऑफ सूरत जो कि की मराठा ने इंग्लिश के साथ, वो या ब्रिटिश के साथ, वो कौन से मराठा वॉर के टाइम पे हुई? तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट के टाइम पे हुई थी ये 1775, 76 एंड 82। वॉर कब तक चला फर्स्ट? सो फर्स्ट चला 75 से 82 तक, ओके। सेकेंड, तो सेकेंड जो कि हुआ 1803 से 05, क्रोनोलॉजी भी पूछते हैं, ये ज़रूरी नहीं है बट एटलीस्ट क्रोनोलॉजी याद होना इज़ इम्पॉर्टेंट, वो हम आगे अभी देखेंगे। ट्रीटी ऑफ बेसीन, ठीक है, इसमें है ये
ट्रीटी ऑफ बसीन, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ओके, सो नाउ इस पे आते हैं क्यों हुआ ये। तो इस टाइम पे पेशवा माधवराव नारायण जो थे, इनकी डेथ हुई। ठीक है, इनकी डेथ के बाद पेशवा बने कौन, बाजीराव सेकंड। ठीक है, ये बने। फिर इनके इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स हुई मराठास में, जिसकी वजह से ब्रिटिश अंदर आए अपने गेन के लिए। ठीक है, अब वो सारी बीच की लंबी स्टोरी है, चीज़ें हुई कुछ, ब्रिटिशर्स बीच में आए, उसकी वजह से उन्हें मौका मिल गया आके ट्रीटी साइन करने का। अब वो किसी और में देखेंगे क्या पूरी स्टोरी थी, ये ऑलरेडी लंबा हो गया है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ बसीन हुई। अब इसमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें क्या थी, तो कंपनी की इन्फेंट्री एक स्टेशन की जाएगी इनकी जगह पे, मराठास के पास, एटलीस्ट 6,000 ट्रूप्स के साथ। ठीक है, स्टेशन किया जाएगा। बाकी कुछ टेरिटरीज दी जाएंगी इनकम के लिए, जो कंपनीज को रेगुलर इनकम मिलेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सिटी था सूरत, वो सरेंडर कर दिया गया। ठीक है, इतना याद रखिए। नाउ ये पता चल गया आंसर क्या है, स्टार्ट में ही बता दिया मैंने क्या है, बाजीराव टू इज द करेक्ट आंसर। इनकी डेथ हो गई थी, ये थे जिस टाइम पे ट्रीटी हुई। ओके, नाउ कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, बस ट्रीटी के नाम एंड क्या इम्पोर्टेंट है। सो मैसूर, फर्स्ट वॉर, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ भी हुआ, पर हमें ट्रीटी देखनी है बस, इसलिए हम फोर्थ की बात नहीं कर रहे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन सी ट्रीटी हुई, तो याद रखना है ये MMS, दैट इज मद्रास फर्स्ट के बाद, मैंगलोर सेकंड, थर्ड इज सेरिंगापट्टनम। ठीक है, दीज थ्री, मद्रास, मैंगलोर एंड सेरिंगापट्टनम, बस इतना काफ़ी है। मराठा फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी सीन, सेकंड ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी सीन की सेकंड में कौन सी हुई, मराठाज में बसीन। ठीक है, बाकी थर्ड में इतना सिग्निफिकेंट नहीं। चलते हैं अब आगे दो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे। ठीक है, उस पर क्वेश्चन आए हैं, आगे दिखेंगे, पर मैं यही कवर कर रहा हूँ। क्या, सब्सिडियरी अलायंस। कौन लेके आया, फर्स्टली ये इम्पोर्टेंट है, ये आया है पहले की, कौन लेके आया सब्सिडियरी अलायंस, आंसर इज वेलेस्ली। ठीक है, कौन कौन सी जगह थी जिनके साथ इनने किया। अब होता क्या था सब्सिडियरी अलायंस में, बेसिकली अपनी जो ट्रूप्स हैं उन्हें स्टेशन कर देते थे। ठीक है, सिंपल अगर मैं बताऊं स्टेशन को, जो भी इनकी जगह है वहाँ पे, हैदराबाद है, यहाँ पे अपने ट्रूप्स भेज दिए, स्टेशन कर दिया, उनका मेंटेनेंस का सब कुछ ये पे करेंगे। ठीक है, सारे चार्जेस का ये देखेंगे। सेकेंडली कुछ भी अगर बाहर बात होनी है किसी भी और प्रिंसली स्टेट से, वॉर या कुछ नेगोशिएशन, तो ये भी रहेंगे उसमें। इनके बिना कंसल्ट किए, इनसे बिना पूछे कुछ नहीं होगा, इंग्लिश से बिना पूछे। ठीक है, कोई भी यूरोपियन अगर है उससे अगर ये रख रहे हैं तो ऐसे नहीं रख सकते, इनसे कंसल्ट करना है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बेसिकली ये सबसे अलायंस है
इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो एलएसडी, ठीक है, नाम याद रखना है। देन कहाँ कहाँ किया इनने ये, सो हैदराबाद, मैसूर, देन तंजौर, अवध, पेशवा, ठीक है, सिंधिया, जयपुर, देन भरतपुर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। नाउ ये कौन लेके आए? लॉर्ड डलहौजी। नाउ इन पे भी पहले क्वेश्चन आया है कि लॉर्ड डलहौजी, मतलब ये दे रखा था कि ये XYZ जो चीज़ें हैं ये कौन लेके आया। तो जब हम देखेंगे गवर्नर जनरल्स के बारे में, वाइसरॉयज के बारे में, कौन क्या लेके आए, किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, तब वी विल कवर दैट। अभी वी विल जस्ट सी कि लेके आए कौन कौन से स्टेट्स आए अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आया? सतारा, ठीक है, देन भगत, उदयपुर, अवध, झांसी। झांसी वाला आपको पता भी होगा केस, ठीक है, नहीं पता होगा तो हिस्ट्री वाला वीडियो देखिए हो, या वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। ओके, द परसेंटेज बाय विच द मनी the borrower pays back exceeds the money that was borrowed is called as bank rate, nominal interest rate, real interest rate, or terms of credit. So the correct answer is nominal interest rate. Now economy की अगर बात करें, कुछ important terms, bank rate, then repo rate, then reverse repo, reverse repo rate, ठीक है। So in the next video we'll first see इनका क्या क्या मतलब है, नॉर्मल डेफिनेशन, ये ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सीधा डेफिनेशन दे दिया, ऐसे इसमें दिया है द परसेंटेज बाय विच द मनी द बोरोवर पेज, ठीक है, जो भी पे बैक करता है उसे एक्सीड करता है, सो सीधा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो डायरेक्ट हम डेफिनेशन देख लेंगे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके। ओके, सो दैट्स इट, यहाँ तक ही इसमें। नेक्स्ट में विल कंटिन्यू विद मोर सच क्वेश्चंस जो कि आने की प्रोबेबिलिटी हो और उनके आसपास की और इम्पोर्टेंट चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।